मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले दिनों एक चोरी का प्रकरण काफी ज्यादा चर्चा में आया था। रिटायर्ड जज के घर, जी हाँ, वही जज जो अक्सर चोरों को सजा सुनाते हैं, उनके घर को इन चोरों ने निशाना बनाया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब इस पूरे मामले में इंदौर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और चोरों को पकड़ लिया है। विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना इंदौर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद है और इसकी बानगी देखने को मिली इंदौर में उस वक्त जब एक रिटायर्ड जज, वही जज जो एक जमाने में चोरों को सजा देते थे, उनके घर पर चोरों ने धावा बोल दिया। इसका एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। जब चोर चोरी कर रहे थे उस वक्त एक युवक जो है वो घर में सो रहा था। अगर चोरों की नज़र उस युवक पर पड़ती तो शायद उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती थी। इस पूरे चोरी के प्रकरण के बाद पुलिस में इसकी शिकायत की गई थी और अब पुलिस ने 200 से भी अधिक सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले हैं, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इंदौर के खुड़ैल थाना क्षेत्र में 10 अगस्त को रिटायर्ड मजिस्ट्रेट रमेश चंद्र गर्ग के बेटे ऋत्विक गर्ग के घर चोरी हुई थी। पुलिस ने इसका खुलासा कर दिया है। सनसनीखेज वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली है। देवास, गुना, खंडवा और खरगोन तक तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके बाद पुलिस की मेहनत रंग लाई और इंदौर बाईपास पर घूमती एक संदिग्ध कार की लोकेशन से आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाई। आपको बता दें कि दोनों आरोपी बाईपास इलाके में ही दूसरी डकैती की योजना बनाते हुए पकड़े गए हैं। यहाँ पे जो 10 तारीख की सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच में यहाँ पे जो चोरी हुई थी और उस चोरी के बाद यहाँ पे हमारे आईजी साहब की अध्यक्षता में, डीआईजी साहब के निर्देशन में और हमारे द्वारा एक एसआईटी की टीम गठित की गई थी, क्योंकि उसी रात में 2 चोरियाँ बहुत हुई थी, साइमल्टेनियसली हुई थी। तो इस वजह से हमने 2 एसआईटी की गठन की है। एक खुरैल वाला एसआईटी है और दूसरा हमारा सिमरौल वाला है। तो आज जो है हमने उसके बाद में अपने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में हमने एसआईटी का गठन किया था। उसमें हमारे डीएसपी साहब, दोनों थाना क्षेत्र के टीआईज और उसमें हमारे जो स्टाफ्स है उसमें लगा दिए थे और हमने लगातार प्रयास किए। उसमें हमने लगभग 200 सीसीटीवी फुटेजेस के साथ लगभग अबाउट 200 आवर्स ऑफ सीसीटीवी इमेजेस को हमने अध्ययन किया एंड लगातार अपने वेरियस उससे हमने कांटेक्ट में रख के वी वेंट टू वेरियस प्लेसेस। यहाँ से धार हो गया, झाबुआ, आपका अलीराजपुर, इवन गुना, देवास तक हम लोगों ने अपनी टीम को भेज के वहाँ से हमको बहुत महत्वपूर्ण क्लूज़ मिले और उसी को जब हमने और अच्छे तरीके से इसमें गए तो देवर फ्यू नेम्स जो हमारे पास सामने आए खुल के, और जब हमने उनको मतलब उसके पीछे जब हम लगे तो हमको कल देर रात अबाउट बाईपास के एरिया में वहाँ पे हमने एक कार को इंटरसेप्ट किया और जब हमने वहाँ पे देखा तो जो हमारे प्राइम सस्पेक्ट जो थे इस केस में वो हमको उस गाड़ी में मिले। आपको बता दें कि शुरुआती पूछताछ में ये सामने आया कि वारदात से 2 दिन पहले आरोपियों ने मजिस्ट्रेट के बेटे ऋत्विक गर्ग के घर की रैकी की थी। वारदात की रात उन्होंने लोहे का गेट काटकर घर में प्रवेश किया और चोरी को अंजाम दिया। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह थी कि दोनों ही चोर घर से मिले कुछ महंगे व्हाइट गोल्ड के आभूषणों को नकली समझकर वहीं पर छोड़ गए थे। इस चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जो कि काफ़ी वायरल हुआ था। वायरल वीडियो देखने के बाद लोगों ने सुरक्षा पर भी सवाल उठाए थे। फिलहाल पुलिस की कड़ी मेहनत के बाद इन चोरों को पकड़ लिया गया है। आपको बता दें कि जिस वक्त इन चोरों को पुलिस ने पकड़ा उस वक्त ही कहीं और डकैती करने का प्लान बनाते हुए पाए गए थे। फिलहाल इनको पकड़ लिया गया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है और आगे जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर इंदौर से आप तक पहुंचाइए सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।